हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, है ना। आपको समझ में आए होंगे और प्रैक्टिस करिए। आज अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सब्जेक्टिव अच्छा होता है, उनके ऑब्जेक्टिव की कोई चिंता ही नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट बनाते जाओ। अब चलो कुछ और एग्जाम्पल लें अपन उसी पैटर्न पे जिस पे अपन ने पिछले लेक्चर में लिए थे, ताकि ये कंटिन्यूएशन में पार्ट तो अभी खत्म हो जाएगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल अपन लेके आ रहे हैं। ओके, फाइंड द इंटरवल्स in which find the interval in which f of x is equals to sin x plus cos x, f of x is equals to sin x plus cos x is increasing or decreasing, is increasing or decreasing। यस, अब फंक्शन तो उतना ही है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रोसीजर भी वही का वही है, कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो आप, इंक्रीजिंग के लिए डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और डिक्रीजिंग के लिए डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो। ओके, चलो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट तो यही है कि अपन इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स, जैसे ही हमने इसे डिफ्रेंशिएट करा, ओके, तो साइन का डेरिवेटिव अपन को क्या देगा, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, माइनस साइन एक्स। तो ये तो डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव के लिए अपन एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको फॉर्मूला बना देते हैं साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ज़रा पहले समझ ले तो ये क्लियर हो जाएगा। मैं पहले लिख देता हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक्चुअल में साइन पाई बाय 4 प्लस या माइनस थीटा, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, 1/√2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा, 1/√2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लास्ट ईयर का फॉर्मूला है आपके पास। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के लिए √2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे मिल गया √2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 लिख देते हैं अपन इसे। ये मेरे पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला और साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए। डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। रख देते हैं अपन माइनस √2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। देखो पिछले लेक्चर में भी हमने जो एक लास्ट क्वेश्चन लिया था उसमें माइनस आया था, तो माइनस क्या करता है, इंटरवल को चेंज कर देता है, ग्रेटर को लेस में ले जाता है और लेस को ग्रेटर में ले जाएगा। तो अपन यहाँ ध्यान दें, क्या मिल रहा है, माइनस हटा दें तो मुझे मिलेगा √2, ठीक है, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 दैट शुड बी लेस देन जीरो। अब x माइनस पाई बाय 4 लेस देन, तो साइन के इंटरवल में अपन चलते हैं, और यहाँ पर इंटरवल अपन को क्लियर नहीं था, उन्होंने दिया नहीं था, तो अपन क्या लेके चलेंगे, पूरा कंप्लीट 0 से 2 पाए। अगर अदरवाइज वो मेंशन करेंगे कि 0 to पाए, समझ गए। यहाँ कोई कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब 0 to क्या लेंगे अपन, 0 to 2 पाए, पूरा एक साइकिल। चलो बस यहीं से शुरू कर देते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए फिर अपन क्या लिखेंगे, x माइनस पाई बाय 4 शुड बी, अब इंक्रीजिंग में लेस देन साइन मतलब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये होगा कि x माइनस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी
क्योंकि लेस देन मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा ही होगा। तो यहाँ से अपन पाई बाय 4 हटा देते हैं, सब जगह पाई बाय 4 जोड़ दो तो x इज लेस देन पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 इधर ऐड कर दो 5 पाई बाय 4 एंड लेस देन कितना हो गया 2 पाई पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, तो कितना हुआ 9 पाई बाय 4। तो एक इंटरवल तो मुझे ये मिल गया। ओके, अब बात ये हो रही है कि यहाँ इंटरवल गिवन नहीं थे। अगर इंटरवल गिवन नहीं थे तो मैंने सपोज कर लिए कि वो 0 to 2 पाई होंगे, मैक्सिमम 2 पाई एक साइकिल तो होगी ना। हाफ साइकिल में तो फिर साइन अकेला हुआ तो पॉजिटिव ही होगा, अगर साइन और कॉस हुए तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। इसलिए मैंने पूरी एक कंप्लीट साइकिल ले ली 0 to 2 पाई की। देखो 0 to 2 पाई में मुझे पता था कि साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता, तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने ध्यान दिया कि ये जो आंसर आ रहा है मेरा 5 पाई बाय 4, तो मैंने यहाँ पर एक रफ स्केच किया तो मुझे 5 पाई बाय 4 का मतलब होता है 180 प्लस पाई बाय 4, तो ये तो इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। और फिर ये एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है, यहाँ से शुरू हुआ है और जाएगा कहाँ, ये अगले में भी किसको ऐड कर रहा है, ध्यान से देखो आप, ये ऐड कर रहा है 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 मालूम कितना हुआ, अगर एक कंप्लीट साइकिल आपने ले ली, ये कंप्लीट साइकिल ली तो घूम के यहाँ मिलेगा। देखो ये पाई, ये 2 पाई और 2 पाई में ही तो कितना जोड़ा है हमने, 2 पाई में ही तो हमने पाई बाय 4 जोड़ा है, तो ये है 1x पाई बाय 4। तो इसका मतलब अब अगर अपन इस तरह लिखते हैं और वहाँ इंटरवल 0 to 2 पाई दिए तो 2 पाई से ज़्यादा फिर अपन नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपन इस इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं। अब कैसे ब्रेक करें ज़रा ध्यान दो। पहला इंटरवल तो यही मिल गया तुम्हें, कैसा, पहला मिल गया तुम्हें 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, और जो अगला मिला उसे यहाँ से ले लो आप 0 से, यूनियन 0 to पाई बाय 4। आया समझ में, इसको पहले लिख देते हैं अपन, इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक। आंसर वही है, आंसर वही का वही है पूरा, लेकिन एक्चुअल में 9 पाई बाय 4 अगर बुक में लिखा हुआ आ गया कि 0 से 2 पाई, तो 2 पाई से ज़्यादा फिर क्यों लेंगे हम, इसलिए अपन को जो 2 पाई से ज़्यादा है वो अगली साइकिल में जुड़ जाएगा, और अगली साइकिल फिर कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो 0 से पाई बाय 4। तो इसलिए इसको ब्रेक करके लिख दिया मैंने 5 पाई बाय 4 यहाँ है, तो 5 पाई बाय 4 से कितना, ये देखो आप, ये पाई होता है और ये एक और आपके पास पाई बाय 4 है, तो पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये 5 पाई बाय 4 से कहाँ पर रोका मैंने उसको रोक लिया 2 पाई पे, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, और फिर जो बचा हुआ 0 से पाई बाय 4 था उससे फिर लिख दिया, तो ये आंसर हो गया मेरे पास। क्लियर। अब अपन और आगे चलें और लिखते हैं अपन किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग ऑन, जब मैं डिक्रीजिंग पे जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स जो होता है वो तो कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, ये वाला पार्ट अपन रब कर देते हैं, यस, एफ डैश एक्स कैसा लग रहा है, लेस देन 0। अब अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ तो एफ डैश एक्स ये आएगा -√2 साइन x माइनस पाई बाय 4 लेस देन 0, ठीक। पहले ग्रेटर लिया था इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में लेस। अब माइनस हटाने के लिए आप क्या लिखोगे, √2 साइन x माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब x माइनस पाई, तो साइन √2 तो ग्रेटर होता ही है, साइन कहाँ पर ग्रेटर है, तो हमें लिखना पड़ेगा x माइनस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन पाई, 180 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो बस पाई बाय 4 यहाँ से हटाएंगे तो x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 बट लेस देन पाई प्लस पाई बाय 4। तो डिक्रीजिंग ऑन कहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये पाई बाय 4 से लेके 5
पाई बाय 4. ओके, ये इंक्रीजिंग यस इंक्रीजिंग कहाँ पर 0 टू पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई और डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4. ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से. फटाफट जल्दी कॉपी करो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन. यस, ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, इसकी वजह से डस्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है अभी. तो आज की क्लास अपनी थोड़ी ऐसी रहेगी और लेक्चर भी बहुत ज़रूरी है आज आपके लिए. यस, नेक्स्ट. ओहो, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ ले रहे हैं और इसको चेंज करते हुए चलते हैं अब की बार. ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, किस जगह पर अब अपन ले रहे हैं, चेंज करा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स. ओके, from where, yes, we have to find the values of x where x is increasing and where x is decreasing. okay, चलो प्रोसीजर सेम है, कोई बड़ा इशू नहीं है. x टू दी पावर x है और कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 0. ओके, x ग्रेटर देन 0 ही दिया हुआ है. अब अपन यहाँ से लेके चलते हैं इसको. f डैश वी हैव f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x. अब f ऑफ x अगर x टू दी पावर x है तो ये तो फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन हुआ. और अगर फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि हमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले मैं लॉग ले लेता हूँ. तो लॉग f ऑफ x इज इक्वल्स टू x लॉग x. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड पावर आगे आ जाएगी. अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ का एफ डैश एक्स. ओके, लॉग एफ ऑफ एक्स का 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स. यहाँ पर एक्स को छोड़ दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिया आपने, एक्स का डेरिवेटिव 1. तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आया, डेरिवेटिव मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स. ओके, अब एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स तो एक्स टू दी पावर एक्स है. 1 प्लस यहाँ मुझे क्या मिलेगा, लॉग एक्स. ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया. अब डेरिवेटिव पार्ट अगर कंप्लीट है तो अपन को सिर्फ किस जगह पर देखना है इसको, इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, बस वहीं तक जाना. ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जब इंक्रीजिंग फंक्शन अपन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0. अब एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. देयरफॉर एक्स टू दी पावर एक्स तो ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो उसकी पावर ग्रेटर ही होगा. देयरफॉर 1 प्लस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब है कि 1 प्लस लॉग एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए. अब 1 प्लस लॉग एक्स अगर 0 से बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग एक्स. ओके, ग्रेटर देन -1. अब लॉग में बेस क्या होता है, ई. एक्चुअली अपन ई बेस पर ही बढ़ रहा है, तो लॉग ई बेस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स इज ग्रेटर देन कितना, ई रेस्ट टू दी पावर -1. आया समझ में कि नहीं, यानी किससे बड़ा होगा,
ई रेस टू दी पावर -1। अब ई रेस टू दी पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/e। अच्छा, ई की वैल्यू आपको क्लियर है? यस, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ ई इज ऑक्सिलेटिंग बिटवीन 2 and 3। इट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, है ना। ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, वो अराउंड 2.71 होती है, ठीक है। तो 1/2.71 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब मेरे पास आ गया इंक्रीजिंग ऑन 1/e टू इन्फिनिटी। अब आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अपन आगे निकल आए थे, लास्ट एग्जाम्पल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब ये कौन आ गया था, x टू दी पावर x। x टू दी पावर x में प्रोसीजर में कोई चेंज आया क्या, नहीं। जिस तरह का फंक्शन था उसी तरह अपन ने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और डिफ्रेंशिएट करके उसको क्या रखना है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। चलो, इंक्रीजिंग के बाद अब अपन किसको ले लेते हैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, जब डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे हम, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स को क्या रखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, लेस देन लिया, तो एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, दैट शुड बी लेस देन 0। अब अपन यहाँ क्या ध्यान दें भाई, एक्स टू दी पावर एक्स तो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 1 प्लस लॉग एक्स को कैसा होना पड़ेगा, लेस देन 0। और 1 प्लस लॉग एक्स अगर लेस देन 0 हुआ तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -1। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपने को रब करने से पहले अपन यही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। तो मेरे पास कंडीशन आ गई, लॉग एक्स कैसा है, लेस देन -1। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन e टू दी पावर -1, x लेस देन e टू दी पावर 1। और अब भी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ अपन कहीं लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं e ग्रेटर देन 2 होता है, लेस देन 3 होता है, ओके, यानी पॉजिटिव। e की वैल्यू 2.71 होती है, ओके। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, उससे छोटा। अब मैं उससे छोटा अगर ले लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1/e, ठीक। तो -इन्फिनिटी टू 1/e, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑन, ओके। आया समझ में, 1/e से छोटा। पर एक गलती फिर हो जाएगी हमसे, क्यों, 1/e तो पॉजिटिव है, उससे छोटा हुआ तो -इन्फिनिटी चले गए हम, लेकिन यहाँ इंटरवल था। ये फंक्शन तो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, इसका मतलब हम इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑन में ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं और ज़्यादा नहीं, तो आंसर होगा 0 to 1/e, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके, यस। चलो जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। यस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन ले रहे हैं फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू, जस्ट ए मिनट, एक्चुअली यस, f of x इज इक्वल्स टू x अपॉन log x। एक और एग्जाम्पल अपने पास है, f of x इज इक्वल्स टू x अपॉन log x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके।
यस, अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि यहाँ पर कौन आ गया, लॉग। लॉग आ गया तो लॉग में एक्स कितना होता है, आपको डोमेन याद होगा लॉग का। लॉग का डोमेन क्या होता है ना, इसको रब करते हैं अपन। यस, फॉर लॉग एक्स, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर, ये सिर्फ किसके लिए बात हुई, अपने लॉग एक्स के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो अपने पास फंक्शन में लॉग कहाँ पर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया। लॉग डिनोमिनेटर में दिया है तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में 1 ज़रूर आएगा, और अगर 1 ज़रूर आया तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। और एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्सेप्ट 1, ये इसका डोमेन हो गया। इसका मतलब जब अपन इंटरवल निकालेंगे तो इंटरवल निकालते टाइम भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जस्ट ए मिनट। यस, तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अपन थोड़ा सा, ये आज इश्यूज हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा कंसिडर करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है तो ये चेंज करना ही पड़ेगा। या इंक कुछ गड़बड़ हो रही है, पर क्लास अपन छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कंटिन्यू रखें। यस, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव। लॉग एक्स को आपने छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स को आपने छोड़ दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। सो फाइनली डेरिवेटिव मुझको मिलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। आया समझ में? तो डेरिवेटिव निकल आया। अब डेरिवेटिव अगर निकल आया तो अपने को क्या चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसी पे अपन ध्यान दें, इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में लॉग है और उसका डोमेन अपन को क्लियर है। उसका डोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता। एक्स नेगेटिव नहीं होता, लॉग एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो भी वो स्क्वायर से पॉजिटिव कर देता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पहले ही उसके डोमेन में नहीं है तो 1 तो कभी आएगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो अपन को क्या पता चल गया कि हाँ ये सारे काम उसके डोमेन में। अब उसके डोमेन में तो बस log x होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, देयरफॉर log x माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। न्यूमरेटर को अगर ये है तो log x को क्या लिख दोगे आप, log x इज ग्रेटर देन 1 तो x इज ग्रेटर देन e। x अगर e है और इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है तो इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा e से लेकर इन्फिनिटी तक। e की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ली थी, e इज ग्रेटर देन, e इज ग्रेटर देन, यस, e इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, यानी 2.732। ये आंसर हो गया। अब अपन यहीं से चलते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप लिखोगे log x माइनस 1 अपॉन
log x होल स्क्वायर लेस देन 0। क्लियर? अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो आपको क्या पता चलेगा, वही सेम प्रोसीजर कि log x होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर log x -1 शुड बी लेस देन 0। ओके, इट मीन्स log x लेस देन 1, इट मीन्स x इज लेस देन e। तो x की वैल्यू किससे कम होना चाहिए? x की वैल्यू e से कम होना चाहिए। अगर x की वैल्यू e से कम है तो आंसर अपना किस इंटरवल में आ जाएगा? आंसर अपना किस इंटरवल में आ जाएगा? e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71। तो पीछे की तरफ चलो, जब पीछे की तरफ चले तो अपन कहाँ आएगा? डोमेन में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर आ गया 0 to e। ओके, डिक्रीजिंग ऑन 0 to e। ये क्लियर हुआ? फिर भी एक गलती हो जाएगी हमसे, क्योंकि e की वैल्यू 2.71 है और 0 से 2.71 के बीच में 1 ज़रूर आएगा, और अगर 1 आ गया तो ये गड़बड़ कर देगा। तो वैसे तो इसके डोमेन में 1 है ही नहीं, तो आप डिक्रीजिंग में भी 1 लो ही मत, है ना। तो 0 to e एक्सेप्ट 1। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अपन को क्वेश्चंस कंटिन्यू रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ आप। ये पूरा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके अपन कर सकते हैं, बाकी अपन शीट्स और ऑब्जेक्टिव और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपन ऐप के थ्रू ही करेंगे। ओके, चलो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, टिल देन बाय।